अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ गेस्ट हैं इब्राहिम शब्बीर, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। गेम्स की बड़ी अच्छी इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, स्मार्ट गेम्स एकेडमी के नाम से। और आज हमने इन्हें लाइव लिया है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होंगी, कुछ ये अपने बारे में बताएंगे, कुछ इस गेम्स के बारे में बताएंगे, कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। सो वेलकम इब्राहिम साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच मिस फॉर वेलकमिंग मी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी इब्राहिम, कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ अपनी वेबसाइट के बारे में, कुछ अपने आइडियाज़ के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मेरा नाम इब्राहिम शब्बीर है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी इन मैथमेटिक्स है और करंटली जो है वो अपने बीएड को जो है परस्यू कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए हुए हैं और काफ़ी जो है वो नेशनल कॉन्टेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो उस कॉन्टेस्ट में मैंने काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। और मैं बिलीव जो करता हूँ वो मेरा बिलीव यही है कि एक टीचर जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है और जितने भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम करते हैं वो हमारी जिंदगी में हमें ता हयात तक जो है वो याद रहते हैं और हमें हेल्प करते हैं अपने नए एक्सपीरियंस को बिल्ड करने में। बिल्कुल। इसके साथ ही एजुकेशन को लेते हुए अपने इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, अपने इसी आइडिया को फॉलो करते हुए हमने जो है वो एक टीचर टूल तैयार किया है जो टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है, पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और स्टूडेंट्स के लिए तो वो मोस्टली बेनिफिशियल होगा ही होगा 100%। तो हमने जो है वो गेम्स डेवलप किए हैं कुछ एजुकेशनल के हवाले से। अक्सर आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि बच्चे जो है वो गेम्स को प्रेफर करते हैं लेकिन मोबाइल फोन पर। और आपके और मेरे ज़माने में मोबाइल फ़ोन जब इतना एडवांस नहीं था तो हम बेसिकली लूडो या मोनोपोली खेलते थे या मैक्सिमम कैरम खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता होगा कि उस वक्त आपकी जो खुशी की जो बाउंड थी अपने उस दिल के अंदर कि आप जब कोई गेम विन करती थी या आप लूडो के अंदर किसी की गोटी को मारती थी और आपको जो खुशी मिलती थी वो खुशी आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चा जो है वो मोबाइल में लगा खुद ही खेल रहा है, बच्चा खुश है या नहीं है हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है। और पेरेंट्स का जो इशू होता है वो ये होता है मेरा बच्चा मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, स्टडी नहीं कर रहा है। तो इस बात को मैंने माइंड ऑफ अपने स्टॉर्म में जब मैं टीचिंग फील्ड में आया और मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर जो है वो मिसिंग है। हमें इस मिसिंग पार्ट को फिल करना है, एक गैप जो है उसको फिल करना है ताकि पार्ट जो है क्लियर हो जाए। तो फर्दर ऑन स्टडी करने के बाद, कुछ रिसर्चेस करने के बाद जो है मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ। तो मैंने जो है कुछ एजुकेशनल के टॉपिक्स को लेते हुए जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है उस टॉपिक को समझने में, उन टॉपिक्स को लेते हुए मैंने उसके गेम्स डिजाइन करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली जो है वो ना तो हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्टेड है ना लैपटॉप रिस्ट्रिक्टेड है। ये फिजिकल गेम्स आपके पास मौजूद हैं बोर्ड गेम्स के तरीके से, जैसे आपके पास लूडो वगैरह होती हैं अभी हैं मौजूद हैं। और इस पैराडामिक में तो मुझे लगता है 90% लोगों ने लूडो बहुत ज्यादा खरीद लिया बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल टाइम किल करने के लिए आपने जिस तरीके से ये चीज खरीदी है बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो है वो इस गेम्स को डेवलप किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक क्राइटेरिया ये फॉलो किया है कि हमने एजुकेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखा हुआ है। अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास उतने कॉन्सेप्शनल नहीं होते, लेकिन हाँ आप उसमें फॉलो कर रहे होते हो लेकिन वो डिफाइंड नहीं होते, वो सिर्फ गेम एज अ फन के लिए। लेकिन हमने इस सोर्स ऑफ फन को भी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। तो हमने जो भी टॉपिक्स उठाए हैं वो बेसिकली हमारे गेम्स से ताल्लुक रखते हैं। इब्राहिम, जो बेसिक आइडियोलॉजी आपके दिमाग में आई, जो यूनिकनेस थी इस आइडिया की, वो कैसे आई? किन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया, फील किया? हमारे जो सोसाइटी में चल रहा है आजकल, आपने जो देखा है कि बच्चे आईपैड और फोन और मोबाइल और सिस्टम से ही बाउंड होके रह गए, कि रीजन क्या बना आपका इन गेम्स को इन्वेंट करने? जी देखिए, जब मैंने खुद जो है वो इस अपने आप को देखा, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को टीचर एज अ बच्चे को समझा दूं एज अ टीचर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग जरूर रहती है मेरी। तो मैंने उस लैकिंग को फाइंड किया कि ये मेरी लैकिंग है कहाँ पर। तो कुछ मेरे पास जो लैकिंग आई वो आई कि लैक ऑफ इंटरेस्ट आया नहीं होता है।
या फिर कहीं पे ये आया कि कुछ टूल्स मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं थे एज ए टीचिंग एड जो मैं उसको फुलफिल कर सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आप अभी मल्टीमीडिया यूज करते हैं लोग, ऑडियो वीडियो एड्स यूज करते हैं, लेकिन ऑडियो 90% अवेलेबल है, बच्चा ऑलरेडी पहले देख चुका होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो वीडियो देखा है वो हो सकता है क्लास 6 में टीचर ने बता दी हो, मैंने क्लास 7 में वही वीडियो बच्चे को बताई, तो बच्चे का इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ ही नहीं, उसको और इंटरेस्ट खत्म हो गया, यार ये तो एक ही वीडियो जो है वो बार बार टीचर दिखाते हैं, तो फायदा क्या हो। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, और जब मैंने ऑब्जर्व किया मैंने देखा कि बच्चा लैकिंग किस चीजों पे कर रहा है। तो ये मेरे आइडिया में आया कि हमारे पास एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि एक बच्चा, अगर आप एक बच्चे की रूटीन को अगर आप देखें तो बच्चा सुबह स्कूल आता है, स्कूल आने के बाद दोपहर को मदरसे जाना होता है जहाँ पे कारी साहब को वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा घर आता है उसको फौरन भेज दिया जाता है ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से बच्चा रात को 8-9 बजे घर आता है, 5-6 घंटे उस ट्यूशन में गुजारता है, और उसके बाद वो घर आता है, और घर आके भी अब वो बेचारा इतना एग्जॉस्टेड हो चुका होता है कि खाना खाता है और सो जाता है। अब उसके पास माइंड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो कुछ कर सके। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को इस तरीके का फ्री टाइम दिया जाए जहां बच्चा तो अपनी तरफ से गेम ही खेलेगा, लेकिन एज अ को सेटिस्फाई करने के लिए, देखिए हमें सेटिस्फाई हर तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स को करना होता है। अगर कोई गेम अगर मैं अभी दे दूं मार्केट में कि ये खेल रहे हैं बच्चे, तो बोलेंगे आप बच्चे का टाइम किल कर रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। देखिए हमारा मकसद पढ़ाई से दूर करना नहीं, हमारा बच्चा है उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करना। जो स्ट्रेस उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो भाई तरीके बहुत ज्यादा है, आप तरीके एक्सप्लोर करें, सिर्फ किताबें लेके रट्टा करना ये नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो हमने इस माइंड पे रखते, जैसे आपने वर्ड यूज किया स्मार्ट लर्निंग, जैसे आपके माइंड में ये वर्ड आया स्मार्ट लर्निंग, तो वैसे ही मेरे पास आता स्मार्ट। तो जब मैंने बोला कि चले स्मार्ट, और किस तरीके से स्मार्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ द गेम्स, तो इस तरीके से मैंने स्मार्ट गेम्स एकेडमी को फॉर्म किया है। और इससे हमने इसका जो बेसिक विजन, और मैं अगर बता दूं आपको, तो यही है कि बच्चों के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करना जो लैकिंग में आ रही है। देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आज बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो घबरा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने रख दे बोलता है सर मुझे नहीं आता, वो हेल्प की रिक्वायरमेंट लेता है कि मुझे कोई हेल्प कर दे तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। उसके अंदर वो स्किल्स अपनी डेवलप नहीं है तो वो खुद प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर सके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स के, टीचर्स के अपने भी, आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट एटलीस्ट मैं ये चीज़ें जो हमने भी ऑब्जर्व की हैं, समहाउ टीचर्स के अपने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो इन डेप्थ नहीं लेके जा रहे होते हैं चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, समझने में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, और वो एक लेवल तक ही स्टूडेंट्स का और टीचर का एक कनेक्शन रहता है, एक बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ कोई पेरेंट्स के लिए मसला हो सकती है कि आप गेमिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये इशू हो कि बच्चे जो हैं सिस्टम यूज़ करें बकौल आपके, कि ये आप इन पर्सन खेल सकते हैं, फिजिकल गेम्स हैं। आप मुझे थोड़ा सा फिजिकल गेम्स के बारे में बताइए, किस तरह के गेम्स हैं, कितने गेम्स हैं, कितने टाइप्स हैं आपकी गेम्स की, और ये कौन सी मार्केट है जहाँ से ये इजीली अवेलेबल हैं, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इजीली जाके परचेज कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए हमारे पास जो हमने इनिशियली कॉन्सेप्ट्स पर काम किया वो हमने 3 बेसिक सब्जेक्ट्स पर काम किया है, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स पर, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी हद तक जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा होता है वो इसी में। और फर्दर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हमारा काम जो है वो अभी वर्किंग ऑर्डर में है, जैसे SST हो गया, सोशल स्टडी, जहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी बच्चे को लैकिंग करती है सब अंडरस्टैंडिंग में। उर्दू के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम, जैसे मुहावरात हैं, तो हम उसके ऊपर गेम्स डेवलप करके बच्चे को मुहावरात अपने सेंटेंस में यूज करना। देखिए लाइफ स्किल सिखाना बहुत जरूरी है बच्चे को, जितनी भी अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज को सिखाना है तो अगर लाइफ स्किल सिखाई जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने इस गेम्स को सारी को इनग्रॉस कर दिया है लाइव सिनेरियो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये सेशन ले रहा हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, तो इस वक्त मुझे जो बोलना है, तो मेरे माइंड का कौन सा पार्ट इस वक्त मुझे ये ट्रिगर कर रहा है कि मैं ये बोलूं। अगर मैं पेरेंट्स या टीचर्स जो भी अभी हमारे पास ऑडियंस मौजूद है, अगर ऑडियंस में से कोई मुझे ये बात बता सके कि मेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट इस वक्त मुझे ट्रिगर कर रहा होगा कि मैं ये बोलूं, कोई मुझे बता सकेगा?
हमारे पास जो है वो इब्राहिम, अभी तक आपके गेम्स मार्केट में किसी ने यूज नहीं किया, इतना स्मार्ट अभी फिलहाल लोग नहीं हुए ये इतनी टेक्निकल बात आपको बता सकेंगे माइंड का कौन सा पार्ट इस वक्त क्या सोच रहा है, तो आई थिंक आप खुद ही बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। जी, यही बात जो है वो मैंने खुद ऑब्जर्व की अपने पढ़ाते वक्त कि मैं इस बात को लैकिंग करता हूँ। हम टीचर्स जो इस बात को लैकिंग करते हैं कि हम बच्चे को सिनेरियो नहीं बताते, हम उसको सिर्फ बताते ऐसे ब्रेन काम करता है, ये नर्वस सिस्टम तुम्हारा है, ऐसे मैसेज जाएगा, ऐसे मत आएगा, लेकिन उस मैसेज का क्या काम करना है, मैसेज किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है पॉन्स नाम का, PONS, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने भी टीचर होंगे अगर वो नोट कर ले तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे। वो पॉन्स वो ट्रिगर करता है मेरे ब्रेन के सेंट्रल हेमिस्फीयर को कि मुझे इस वक्त क्या बोलना है। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्शन है, कितना कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन हो रहा है और हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आपके सवाल जो आ रहे हैं वो मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है। अब बच्चे को ये पता ही हो कि मेरा कौन सा पार्ट इस वक्त ब्रेन का काम कर रहा होगा, तो क्या उसकी लर्निंग इनहेंस होगी। मुझे पता है एक डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो बच्चा ब्रेन सर्जिकल बनना चाह रहा है या आप कह रहे हैं कि ब्रेन का मास्टर बनना चाह रहा है, और उसे यही बात नहीं पता कि ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके वोकल कॉर्ड को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो क्या समझते हैं वो डॉक्टर अच्छा बन पाएगा। देखिए, हमें मार्केट में बिल्कुल बच्चे को इस तरीके से जाना है, उसके फ्यूचर डेवलप इस तरीके से करना है कि बच्चा लैकिंग ना करे। मैं चाहता हूँ आज का सिनेरियो, आज का जनरेशन बहुत आगे है, आपसे और मुझसे भी बहुत आगे है। जितनी टेक्नोलॉजी मुझे आती है शायद 10 गुना ज्यादा मुझे उनको ज्यादा आती होगी जितना आप और मैं टीचर्स करते हैं। कोशिश करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है तो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उससे ज्यादा इनहेंस है। बच्चे को पता है कि टीचर को कैसे क्लास से बाहर निकालना है। आप देखें इतना, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, आप काइंडली चेक करते हैं फेसबुक पे हम लाइव शो हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये फीडबैक आ रहा है कि हम लाइव शो नहीं हो रहा है फेसबुक पे। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लाइव शो हो रहे हैं। आपके पास लाइव के ऊपर आ रहे हैं कि कितने व्यूज हैं, व्यूअर्स मौजूद हैं आपके पास, नजर आ रहे हैं आपके व्यूअर्स? एक सेकंड जी 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 बिल्कुल अब आना शुरू हो गए। ओके, तो इट मींस अगर लाइव का सेशन अब क्या आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब हम लाइव हैं, लोग देख रहे हैं हमें। फिर भी मैं एक नजर चेक कर लेता हूँ कि आप भी चेक कर लें, मैं भी देख लेता हूँ। ओके, श्योर। ठीक है, इब्राहिम कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो गेम्स है हमारा वो बेसिकली जो है वो इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन। देखिए, गेम्स जब भी हम खेलते हैं तो ये पांचों चीजें एक साथ जो है बच्चे के ऊपर इंग्रॉस करती हैं और उसको मजा आता है। नंबर 1, जब मोटिवेशन होती है, एक दूसरे से मोटिवेशन वो अपने पेयर से ही ले रहे होते हैं जब खेल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक आपस में कोलैबोरेशन चल रही होती है कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये देखो ऐसे ऐसे कर सकते तुम, ऐसे डिफरेंट ओपिनियंस उनके जज होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को माइंड में रखते हुए हमने जो है वो इस तरीके से, देखिए कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, बच्चा एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। इवन कि शाई बच्चा जो होगा आपके पास क्लास में, अगर वो बिल्कुल बिलो एवरेज है, वो बिलो एवरेज भी आपके इस गेमिफिकेशन पर इस तरीके से आएगा कि वो आपको लगेगा नहीं ये बच्चा एवरेज है। ये बाकायदा जो है वो मैं इस चीज को टेस्ट रन कर चुका हूँ, एनहांस कर रहे हैं ना उसकी एबिलिटीज को, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा ही परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है कि जो आपको इस गेम्स का जो बेसिक मोटिव ये होता है कि आप जज नहीं कर रहे हो कि मेरा जो है वो ब्राइट स्टूडेंट है, ये मेरा बिलो एवरेज है या मेरा एवरेज स्टूडेंट है।
यहाँ पे हर एक बच्चा बराबर हो जाता है जब गेम की बात आती है, ठीक है। ब्राइट भी जो एवरेज पर आ जाता है, एवरेज वाला एवरेज पर रहता है और बिलो वाला भी एवरेज, मतलब आपकी पूरी एक क्लास जो है वो एक सिनेरियो में आ जाती है। तो जब इस तरीके की गेमिफिकेशन चलती है तो इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, एक इंटरेस्ट मोटिवेशन डेवलप हो जाता है। जब मोटिवेशन होता है तो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है, और इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट की गहराई में जाने का जो एक हम कहते हैं फिलॉसफी जो है वो शुरू हो जाती है बच्चे के दिमाग में। तो मुझे इस बारे में, ये जो आपकी गेमिफिकेशन है ये यूजर फ्रेंडली है, आप थोड़ा सा इसको मुझे बताइए कि अगर आप बच्चों को आप डायरेक्टली दे दें ये गेम्स, तो पेरेंट्स को भी उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा या किसी टीचर को या इंस्ट्रक्टर को किसी को इनके साथ एंगेज होना पड़ेगा? देखिए गेम्स के अंदर हमने इस तरीके से किया हुआ है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भी दे सकते हैं खेलने के लिए। इसमें अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो तो ज्यादा बेहतर है। हम सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो, बच्चे के साथ जो एक इसका बॉन्ड है वो भी बना रहे। हम ये भी चाहते हैं कि एक बॉन्डिंग जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो गैप आ चुका है, कहते हैं कि फादर के पास टाइम नहीं है, मदर के पास भी टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग है, तो इससे ये होगा कि गेमिफिकेशन के जरिए मदर और फादर जो है वो थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे को दे सकेंगे तो इस गेम के जरिए, और वो भी रिलैक्स हो जाएंगे और बच्चा भी, और इससे पेरेंट्स जो है इनको एक चांस मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आप अपने बच्चे की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चेक कर सकें। मैं ये अभी फिर से कहूंगा, रोड लर्निंग नहीं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इससे ये होगा कि आपका बच्चे की जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप भी एजुकेटेड पेरेंट्स है तो थोड़ा सा इनहैंस कर सकते हैं। तालीम की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर पर नहीं, पेरेंट्स के खुद पर भी है। ये हम बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी अगर माशाल्लाह मेच्योर हैं, लाइक हमारे यहाँ 5-6 में बच्चे अच्छा खासे एक्सपीरियंस और अच्छे खासे मेच्योर हो जाते हैं। हमारे खासकर पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत होता है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा मेच्योर ट्रेनिंग होती है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, कुछ नीड्स होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं। अगर हम दुनिया के अलग मतलब दुनिया किसी और कंट्री में देखें तो इतने बच्चे इतने ज़्यादा इस एजेस में मेच्योर नहीं होते, तो बच्चे खुद भी इन चीज़ों की तरफ आने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्टडीज़ जो है वो इनहेंस हो सकें और हमारे ग्रेड्स इनहेंस हो सकें। तो आई थिंक बच्चे भी हमारे टारगेट ऑडियंस में से हैं, टीचर्स तो हैं ही, पेरेंट्स तो हैं ही, बट आई गेस जो सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप टारगेट करें, और आई गेस वो भी एक अच्छे आपके ऑडियंस में से होंगे। मुझे एक चीज़ बताइए इब्राहिम कि आपने बेशक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका यूनिक आइडिया है, मैं तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करूँगी। आजकल इतने लोग इस चीज़ पे फोकस भी नहीं है, ना ही इस पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि ऑनलाइन चीज़ों को प्रोवाइड करें ताकि ऑनलाइन में चीज़ें ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होती हैं, पर इस वजह के जो आपने फिजिकल गेम्स कहे हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को कैसे आप इनकरेज करेंगे कि वो स्टूडेंट्स को इसकी तरफ लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गेम्स जो हैं वो कॉमन हो, यूज़ हो, क्योंकि बकौल आपके के यूज़र फ्रेंडली भी हैं, तो कैसे आप इनकरेज करेंगे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लर्न करना चाहते हैं, रोड लर्निंग से बाहर निकलना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ आना चाहते हैं और अपने करियर को और अच्छा बामकसद बनाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इस गेम्स को ट्राई करें। एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज क्या है, ठीक है। बेशक आप अगर एफएससी के बच्चे मेरे पास, अभी आपने जैसे आपने मेंशन किया कि एफएससी के स्टूडेंट्स अगर मौजूद है मेरे पास, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस गेम को जरूर देखें, खेलें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये होगा कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि इस गेमिफिकेशन का मकसद क्या है। देखें, मैं मकसद बताता हूँ तो शायद आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप उस चीज को सामने देख के करेंगे तो वो चीज आपको और मजीद क्लियर, कुछ नए पॉइंट्स भी आएंगे। बिल्कुल न्यू पॉइंट्स आपके पास आएंगे जो शायद मैं भी आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद डिफाइन की तो मुझे पता है कि इसमें ये पॉइंट्स हैं। तो मैं वही बात करूंगा, एज ए यूजर फ्रेंडली आप यूजर हैं, तो जब आप उसे करेंगे तो बिल्कुल ही आपके पास एक नई चीज डेवलप होकर आएगी। यार मुझे ये पता है था, ये नॉलेज मुझे मिली, ठीक है। गेम्स जो है वो किसी भी एज लिमिट को बाउंड नहीं करती है। मैं ये कि आज के जमाने में अगर हम लूडो भी खेल रहे होते हैं तो क्या वो बाउंड है कि ये बच्चों की गेम है, हमें नहीं खेलनी चाहिए? हम खेलते हैं, हम बड़े ज्यादा खेलते हैं उनको ये गेम्स को। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वो बच्चा इंकरेज कैसे होगा, वो इसी से होगा कि पेरेंट्स, टीचर्स पहले वो इस चीज को इम्प्लीमेंट, पहले उन्हें यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब बच्चा आपको खेलते हुए देखेगा और आपको एंजॉय करते हुए देखेगा ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि बच्चा बोलेगा मुझे खेलना है,
आप छोटे बच्चे को देखें, जब वो आपको मोबाइल फोन में हंसते हुए देखता है, वो बोलता है मुझे भी दिखाओ, बिल्कुल ऐसा, मुझे दिखाओ क्या क्या ऐसा देख रहे हो कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम इतना एंजॉय कर रहे हो। तो बच्चे को भी यही करना है, बच्चे को भी अगर सिखाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से सिखाना है। टीचर्स के लिए जरूरी है कि अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत मुश्किल है, नहीं समझा पा रहे, गेमिफिकेशन को यूज कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक डेमो दे सकते हैं इब्राहिम, अभी आपके पास कोई डेमो में है गेम्स वगैरह जो हम ऑडियंस को शो कर सकते हैं? थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है उनकी डेवलप भी हो जाएगी, कुछ जो हम बात कर रहे हैं जिस बात पे। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको जो है वो एक गेम जो है वो दिखाता हूँ। मीनवाइल मुझे थोड़ा सा बताते रहिए कि आपकी टीम का क्या है, आपके कितने टीम मेंबर्स हैं, कैसे आपने इनिशिएट किया, और आपके ऑफिस कहाँ लोकेट है, और ये गेम्स कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गेम्स साथ-साथ। जी, गेम्स परचेज करने के लिए जो है वो आपको ये करना पड़ेगा कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा तो मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे पेजेस फेसबुक पेज भी है हमारा, तो आप वो दे सकते हैं और उसके जरिए जो है वो हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर ऑन आपको इस गेम्स की सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ जो है वो आपको ये भी बताया जाएगा कि ये कैसे खेलना है, ठीक है। और अगर कोई टीचर्स देना है या स्कूल्स अगर इस चीज को बाय करना चाह रही है तो स्कूल्स के लिए हमने ये ऑफर रखी है कि हम उनको जो है वो गेम्स प्रोवाइड भी करते हैं, और साथ साथ जो है वो हम इनको ये गेम्स जो है वो इसकी ट्रेनिंग भी टीचर्स को पर्टिकुलर देते हैं। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वही टीचर बैठेगा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा, बल्कि एवरी टीचर विल गेट द ट्रेनिंग। बेनिफिट ये होगा कि अगर आप मुझे अगर मैथ की सिर्फ गेम्स देते हैं तो मैं मैथ के टीचर को सिर्फ ट्रेन नहीं करूंगा, मैं आपके साइंस के टीचर को भी ट्रेन करूंगा, मैं आपके सिंधी के टीचर को भी, इस्लामिक, उर्दू, उन सब टीचर्स को ट्रेन करूंगा, ताकि एटलीस्ट हर टीचर इस चीज को ऑब्जर्व करे और देखे। एग्जैक्टली। और फ्यूचर में आपका इरादा भी है कि आप हर सब्जेक्ट को भी फोकस करने वाले हैं, एसएसटी वगैरह, सिंधी और जो भी आपके पाइपलाइन में है इस वक्त प्लानिंग में, तो ऑब्वियसली आप सारी सब्जेक्ट को करें तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट के टीचर्स को ट्रेनिंग बनती है बिल्कुल देनी। आप मुझे थोड़ा सा डेमो बताइए अपने गेम्स का, ताकि व्यूअर्स देख सकें कि गेम्स किस टाइप के हैं और वो कितने फायदेमंद हो सकते हैं। मैम मैंने आपको जो वो एक स्क्रीन शेयर किए, अगर एक्सेप्ट कर लें आप तो ठीक है। आई होप ये विजिबल हो इजीली लोगों को। ओके, देखिए पेरेंट्स अगर ये कोई भी दे सकता है, तो देखिए मेरे पास ये इंटीजर गेम है, ठीक है। बच्चे को इंटीजर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमने इसको थोड़ा सा गेमिफिकेशन में डाल दिया है। अब देखिए बच्चा यहाँ से शुरू करता है, ये जीरो से, जीरो पर उसकी और उसके बाद जो है उसके पास 2 डाइस होते हैं। एक डाइस होता है पॉजिटिव वाला और एक होता है नंबर्स वाला, जिसमें एक में होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं और एक तरफ सारे नंबर्स होते हैं। बच्चा 2 डाइस रोल करता है, रोल करने के बाद जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज +5, तो बच्चा यहाँ से होता हुआ +5 के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये डेंजर जोन है, मतलब बच्चा यहाँ पे डेंजर जोन पे आया हुआ है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बच्चे को अपनी कैलकुलेशंस करनी है। डिफरेंट इमेजेस हमने लगाए कि यहाँ बच्चा जो है वो डेंजर जोन में है। अब उसको यहाँ से निकलना है जितनी जल्दी हो सके, तो उसको निकलने के लिए या तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप देखें तो एक स्नेक का एक लैडर आ रहा है, बिल्कुल स्नेक्स आ रहा है, राइट। तो मतलब कि अब यहाँ से ये होगा। अब जो बच्चा यहाँ पे 5 पे है वो दोबारा डाइस रोल करेगा। लेट सपोज उसके पास आ गया -6, इसकी तरफ जाना है तो इसके यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि वो यहाँ से नंबर बैकवर्ड की तरफ चलेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। नहीं, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब डिग्री में आ गया -1 से, ठीक है। अब इसी तरह जब वो लैडर की तरफ आएगा तो लैडर से वो 10 पे अगर आता है तो वो ऊपर चले जाएगा 18 पर। तो इस तरीके से यहाँ डिफरेंट कार्ड्स हैं हमारे पास। देखिए अगर आप कार्ड नजर आ रहे हो तो कार्ड का बेसिकली उसमें कार्ड्स में शो किया गया है कि आप 1 स्टेप मूव करें, 2 स्टेप मूव करें। अब वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस करना है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में माइनस करना है। तो ये अलजेब्रा का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है साइंस का, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, ठीक है। बच्चा इसको याद नहीं रख पाता है। आप बच्चे को एक सम दे देते हैं +2 - 3, ठीक है। बच्चा कह देता है 5 और प्लस की साइन यानी माइनस की साइन नहीं डालता है। तो यहाँ पे जब ये बच्चा इस गेमिफिकेशन के जरिए उस चीज को ऑब्जर्व करता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि माइनस की साइन आनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे लैंड करेगा
-2 पर या -1 पर, तो उसको पता है माइनस की साइन आनी चाहिए। तो इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन इनहेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस अच्छा, ये तरीके से सिंपल वो मैथ्स कॉन्सेप्ट को, आप इसमें सिंपल मैथ्स ही इसमें सिर्फ कर रहे हैं, प्लानिंग का हिस्सा है आपका, या आप एडवांस लेवल के मैथ्स को भी आपके प्लान का हिस्सा है कि आपने उसको भी इंक्लूड करना है? ठीक है, ये लेवल के हिसाब से हमने सारी डिजाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मैं आपको एक और गेम भी बताता हूँ कि तो हाई लेवल पर हम होते हैं 6, 7, 8 पर हम यूज करते हैं, तो बोर्ड मास भी हमारे पास मौजूद है जो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ ताकि पेरेंट्स को ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके की गेम्स है यहाँ पे। कैसे मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो गई है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है उस शेयर्ड स्क्रीन पे, मगर स्क्रीन शेयर हुई है आपकी। इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा इब्राहिम, इसके अलावा भी जो आपने सब्जेक्ट कैप्चर किए हुए हैं, अपनी प्लानिंग का हिस्सा रखा है आपने, काइंडली वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, थोड़ा वो भी आइडिया हो जाए मैथ्स के अलावा कौन से और सब्जेक्ट थे जो आपने फर्दर, एक और आप अगर शेयर कर सकें कोई और सब्जेक्ट। श्योर, मैं आपको पहले एक जो बिल्कुल आप बच्चों को इंटरेस्टिंग गेम रखती है वो ये होगा कि आप देखिए बच्चे को बोर्ड मास समझाना कितना मुश्किल होता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई। तो अब इसमें ये देखें गेम इस तरीके से हमने डिजाइन की हुई है कि पेरेंट्स को क्या करना है या टीचर्स को क्या करना है। टीचर्स को यहाँ पे 4 ऑपरेटर कार्ड रखने, मतलब कोई भी 4 ऑपरेशन कार्ड रखने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके साथ वो यहाँ पे जो है वो नंबर रख देता है, कोई भी नंबर्स। टीचर जो है वो यहाँ एक ट्रम्प पॉइंट कार्ड के हिसाब से एक आंसर डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आंसर रख दिया 20। अब बच्चे को ये स्किल्स डेवलप करनी कि बच्चा सवाल भी खुद बनाएगा और जवाब भी खुद लाएगा। मैंने उसको बता दिया मेरा जवाब 20 आना चाहिए। अब बच्चा यहाँ से नंबर्स उठाएगा और यहाँ से साइंस उठाएगा और उस तरीके से अरेंज करेगा कि उसका आंसर जो है एंड ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या है, 20 आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चे की स्किल्स कितनी डेवलप हो रही है, क्वेश्चन मेकिंग स्किल्स, बनाना, उसको सॉल्व करना। देखिए मैंने प्रॉब्लम दे दी है कि ये मेरे पास ये चीजें है ना, कॉन्सेप्ट्स ही हैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही आप क्लियर कर रहे हैं। जी, अब यहाँ पे ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी होता है कि ये किस तरीके से डेवलप होगा। अब बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरा बच्चा भी क्या होता है उस दूसरे की हेल्प करने लगता है, यार नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे आंसर आएगा। तो यहाँ कोलैबोरेशन बढ़ती है, उनके दरमियान कम्युनिकेशंस होती हैं। तो देखिए कितनी स्किल्स एक साथ मर्ज कर रही होती हैं और गेम के ये बच्चा कितना इनहेंस हो जाता है। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस गेमिफिकेशन को ट्राई करेंगे तो बच्चे जो हैं वो इस चीज से बाज नहीं आएंगे। मैं कहूँगा अगर 2 घंटे भी आपने दिए तो बच्चा एक और घंटा आपसे मांगेगा कि नहीं मुझे 1 घंटा और खेलने दो। ये गेमिफिकेशन का बहुत अच्छा आपका आइडिया है इब्राहिम, बहुत अच्छा आपका आइडिया है और बहुत यूनिक है, नो डाउट बहुत यूनिक है। हमने बचपन में गेम्स खेले हैं केबीसी वगैरह, बट ऑब्वियसली वो सिस्टम बाउंड थे और ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी, ये मुझे तो बहुत अच्छा एक यूनिक आइडिया लगा आपका। आप मुझे थोड़ा सा किसी और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं चाहूँगी कि आप एक और डेमो दे सकें अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में, देन हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं फिर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं आपको एक डेमो देता हूँ। मैं साइंस की गेम का डेमो देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है साइंस टीचर्स हमारे पास मौजूद होंगे जिनको थोड़ा सा इशू तो साइंस पढ़ाने में आता होगा। तो मैं पढ़ाने में आता होगा, समझाने में टाइम लगता होगा स्टूडेंट्स को। देखिए दोनों तरफ होगा ये काम, क्योंकि जहाँ पढ़ाना मुश्किल है वहाँ समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। और बेसिकली अगर मैं बच्चे जो है ना वो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि मेरा ख्याल है पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल। अब देखें ये बाकायदा गेम जो है वो मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसकी अगर आपको बताऊंगा। अब देखें इस मैं पर्टिकुलर गेम को थोड़ा सा ब्रीफ भी करता हूँ कि किस तरीके, ये आपको क्या लग रहा है क्या गेम है ये, अगर आप देखें तो। मैं साइंस की तो नहीं लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ आप हार्ट का कुछ सिस्टम बताना चाह रहे हैं शायद। बिल्कुल, देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे पास गेम है। ठीक है, अब बच्चे को गेम तो खिला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारे सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन देखिए इसके साथ साथ बच्चे की क्या क्या नॉलेज आप देखें क्या क्या हो रही है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट, देखिए बच्चे को पता होता है कि आपके बॉडी में कितने प्लेटलेट्स हैं, नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट।
कहाँ पे आपके प्लेटलेट्स लॉस होते हैं। देखें अगर आप हर्ट होते हैं तो वो आपकी क्लॉटिंग होती है, तो ये देखिए बहुत हर्ट, तो आप प्लेटलेट लूज कर रहे होते हैं। अब देखें कितने पार्ट से वो आपका ब्लड पास हो रहा होता है आपको। हम देखते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं हार्ट पंप करता है, पूरी बॉडी में घूमता है, लेकिन कैसे घूमता है ये पूरा स्ट्रक्चर समझाता है आपको कि पूरा कैसे घूमता है। इस तरीके से बार बार जरूरी है। जी बिल्कुल। देखें आप हर चीज को छोटी छोटी हमने इससे इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगी है। देखें किडनी रिमूव्स इम्प्योरिटी फ्रॉम द ब्लड, तो अब किडनी का काम क्या है यहाँ पे, किडनी ये रही आपके पास, वुंड्स आ गए तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी हो गई तो क्या चीज लॉस होगी आपके पास, आपके रेड ब्लड सेल्स कम होंगे। आप क्या चीज लेंगे तो आपको प्लेटलेट ज्यादा मिलेंगे, रिच इन विटामिन सी। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमने बिल्कुल देखिए जब आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया के साथ लड़ने में हमारे काम आते हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चों को सारी चीजें समझाई। अच्छा, ये गेम खिलाना बच्चे का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ बच्चे को ये गेम समझा दिया और खिला दिया, नहीं, इसके साथ साथ इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल्स भी होती हैं। बच्चे को मैं इसके बाद जो है वो एक ऑब्जर्वेशन टेबल दूंगा और उससे पूछूंगा कि जब आपने ब्लड क्लॉटिंग की तो क्या अफेक्ट हुआ, रेड ब्लड सेल पर, व्हाइट ब्लड सेल पर और प्लेटलेट्स पर। तो वो बोलेगा कि प्लेटलेट्स लूज हुए और व्हाइट ब्लड सेल्स लूज, रेड ब्लड सेल्स मेरे लूज हुए, तो वो उस पर टिक करेगा। अच्छा, जब आपने आयरन रिच फूड लिया तो क्या हुआ, क्या आपने ऑब्जर्वेशन दी, क्या आपके रेड ब्लड सेल्स कम हुए, ज्यादा हुए या कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, ये सब चीजें बताएं। तो बच्चे की मैंने क्या कर दी, एक ऑब्जर्वेशन ले ली कि बच्चे ने सिर्फ गेम्स ही खेला या उसने नॉलेज को इनहैंस भी किया। तो, exactly. तो यहाँ पे बिल्कुल जो है बच्चा इस तरीके से आता है कि वो बिल्कुल गेम्स के अंदर, मैं इस गेम की बात आपको इसलिए कर रहा था क्योंकि ये गेम मैंने खुद अपने क्लास 9 के बच्चों के साथ खेली है अपने स्कूल में, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बच्चे को सिर्फ क्या किया कि मुझे सर्कुलरी सिस्टम समझाना था बच्चों को, और मैंने बच्चों को वीडियोस बताई, सब कुछ बताया, लेकिन वो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मेरे आखिरी में सॉल्यूशन मैंने ये गेम डिजाइन करना शुरू कर दिया था, तो मैंने इस गेम को टेस्ट रन के लिए उनके सामने रख दिया कि मैं चलो देखूं मैंने ये डिजाइन किया है तो क्या ये फ्रूटफुल होता है मेरे लिए। तो मैंने पायलट टेस्टिंग के लिए उनके सामने ये गेम रख दी। जब मैंने ये गेम रखी तो बच्चों ने सिर्फ, मैंने उनको बताया कि आपको इस तरीके से ये पूरी गेम खेलनी है। यहाँ पे आप देखें एक पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, 4 पार्ट्स आपके पास मौजूद है, 4 रास्ते आपके पास मौजूद है। इन चारों में से कोई भी 3 रास्ते आपको पहले क्लियर करने हैं। तो देखिए ब्लड बार बार जो है वो घूम घूम के इसको हार्ट की तरफ ले आएगा, हर प्रोसेस में सारे एरोज वगैरह हमको गिवन है। बच्चे ने, मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सर्कुलर सिस्टम होता क्या है, कुछ भी नहीं दिया मैंने सिर्फ उनको ये गेम दी और उनको इंस्ट्रक्शन बता दी कि कैसे खेलनी है। बच्चे ने खेले। अब खेलने के बाद मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पढ़ाना, मेरा टीचिंग था ना, मैं तो पढ़ा रहा था, मुझे गेम थोड़ी खिलानी थी। मैंने बच्चे की ऑब्जर्वेशन टेस्ट करना शुरू कर दी। मैंने उनको ऑब्जर्वेशन टेबल का एक पेज दिया और उसमें मैंने ये सारे की पॉइंट्स को एज अ क्वेश्चन बना दिए और मैंने कहा बेटा ये देखो आपने क्या किया, इसमें क्या क्या चीजें आपने नोटिस की हैं वो मुझे बताएं। यकीन मानिए कि इसमें से 100% बच्चों ने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए। यहाँ पे मैंने विटामिन सी में ब्लड को गेन किया या लूज किया, यहाँ मैंने ऐसा किया तो मेरा रेड ब्लड सेल कम हो गया। यहाँ तक कि मैंने उनसे ये पूछा कि नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट क्या होता है, तो बिल्कुल करेक्टली सही है 1,50,000 to 3,50,000 का करेक्ट रेशियो उन्होंने मुझे बताया। उस वक्त उनके सामने ये बोर्ड मौजूद नहीं था, ये भी मैं बता दूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके सामने बोर्ड होगा तो वो, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि मैं खुद बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं रही हूँ इब्राहिम, मुझे भी कुछ आपका ये गेम्स देख के कुछ हद तक तो समझ में मुझे भी आना शुरू हो गया और काफी अच्छा इजीली अब मैं कहती हूँ कि आपने यूजर फ्रेंडली बनाया है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, टीचर पढ़ेगा, तो आराम से इजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है इससे। मुझे बताइएगा कि जो आपके गेम्स हैं ये कोई ऑब्वियसली मुझे ये ऑनलाइन पूछना ही चाहिए, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होंगे, पेरेंट्स के भी होंगे, टीचर्स के भी होंगे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्मल स्टूडेंट जो हैं वो इसको अफोर्ड ना कर सकें, इजीली वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल्स हैं? जी बिल्कुल। जो देखिए मैंने इस गेम्स का जो है वो मिनिमम रेंज रखा हुआ है। हमारे पास जो भी गेम्स है वो तकरीबन मिनिमम ऑफ रेंज ऑफ 1000 से शुरू होती हैं और अब जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली जितने भी हमारे पास गेम्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज प्राइस में, ताकि नॉर्मल पर्सन भी इसको बाय कर सके, एज अ पेरेंट भी आप बाय कर सके। देखिए ये वन टाइम रिसोर्स है,
ठीक है, राइट। आप एक बार खेलते हैं तो आप खेलते रहते हैं तो आपको डेवलपमेंट होती है। आप एक को खिलाएंगे, कल दूसरे बच्चे आपके घर पे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे के दोस्त आते हैं, वो खेलना शुरू करेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मतलब वो राइट। खेलते खेलते एक दो बच्चों, लेकिन आपको तो इन्वेस्टमेंट एक टाइम का होगा। जैसे अगर आप राइट। नॉर्मल गेम्स खेलते हैं एक टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल वही होगा। तो आप इस तरीके से करेंगे, हम इसकी बाकायदा पेरेंट्स को ये पूरा गेम समझाएंगे, बच्चे को भी ये गेम समझाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गेम देना मेरा काम है, नहीं, मेरा समझाना भी काम है। ठीक है, मैं उनको बिल्कुल गाइड भी करूंगा कि पहले कैसे खेलनी है। उनकी बाकायदा इनकी बुकलेट्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे को जो है वो हाउ टू प्ले बताया जाता है उनको कि कैसे खेलनी है। और इसके साथ साथ बिल्कुल सारी चीजें इनको फिजिबली तौर पर गिवन होती हैं, ताकि बेसिकली जो है वो अपने गेम को बाकायदा अच्छी तरीके से खेल सकें। उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल भी उस बुकलेट में गिवन होगा, ताकि बच्चा करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल कर सके, ताकि एटलीस्ट जब बच्चा ये गेम खेल रहा है तो आप अपनी प्रायर नॉलेज को और उस नई नॉलेज जो आप ले रहे हैं उन दोनों को टेस्टिंग जरूर कर सकें। अच्छा, कितने स्टेजेस क्या हैं आपके गेम्स के नॉर्मली? देखिए डिफरेंट लेवल्स के हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अगर मैंने आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम सिखाया था वो 6, 7, 8, 9 चारों जगह यूज हो सकता है। अगर क्लास 6 के बच्चों के अंदर यूज करना हो, 7 के अंदर यूज करना हो, 8 के अंदर भी यूज करना, तो 9 में भी यूज करना। 9th में भी एग्जैक्टली मैं भी ये कहने वाली थी, 9th क्लास में यही पढ़ रहे थे। क्योंकि सिस्टम हमारा चेंज नहीं होता है, हमारा सिस्टम वही रहता है। और डिफरेंट लेवल्स के गेम्स हम ये रखे हैं हमने, बिल्कुल उसको जिस तरह के हमारे का करिकुलम है, हमने करिकुलम के अंदर से उसको एनहांस करके निकाला है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये क्लास ग्रेड इंटीजर वाला गेम जो मैंने अभी आपको बताया तो वो ग्रेड 3 का था, क्योंकि ग्रेड 3 में इंटीजर का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, प्लस माइनस का। तो ग्रेड 3 के लेवल का था। हाँ, बड़े बच्चों के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, किसी गेम को कोई बाउंड नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज जो है, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और आई गेस मुझे बहुत जरूरत है इसको परचेज करने की, और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। समटाइम ये होता है कि हम स्टूडेंट लेवल में चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते, एंड आई वाज दैट काइंड ऑफ ए स्टूडेंट दैट टाइम। सो आई गेस इस लेवल पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज भी हम करेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू इब्राहिम, और आई होप सो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, टीचर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी जो आजकल हमारे स्कूल लाइफ और स्कूल की प्लानर्स आपको पता होगा कि आजकल अच्छे स्कूल्स में प्लानर्स चल रहे होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाना और फिर प्रोफाइल बनाना, उनकी प्रेजेंटेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है आज के दौर में तालीम। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आपका एक इनपुट है टुवर्ड्स सोसाइटी। सो आई गेस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस चीज़ में, और इंशाल्लाह हम ज़रूर दोबारा इस बात पे टॉपिक पे आएंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। कोई कंक्लूजन आप देना चाहें, वन लाइनर आई गेस कोई? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स या व्यूअर्स या टीचर्स जो देखना चाह रहे हैं, वो अगर इस गेम्स को ट्राई करना चाहते हैं या हमसे इस बारे में मीटिंग करना चाहते हैं, जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम ये गेम्स विजिबली भी आपको लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे भी, और साथ साथ आप परचेज के ऑर्डर्स भी हमें प्लेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मजीद इस गेम के प्रोसेस अभी हमारे पास वर्किंग ऑर्डर में है, तो जरूर हमारी वेबसाइट को जो आप गो थ्रू करते रहिए कि वहाँ पे अपलोड्स होते रहते हैं डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स। हमने जो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो हम सेशंस ले रहे हैं टीचर्स के लिए, वो भी हमारे वहाँ वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं। गेम्स के डिटेल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो जो भी आप गेम देखना चाहें उसकी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। और काइंडली अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। तो फ्री जितना आप फ्री करेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, बेशक आपको सिर्फ एक डेमो चाहिए हो तो प्लीज जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि डेमो से काफी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। हम जरूर आपको ये गेम लाइव खेल गए, क्योंकि मैंने जितने भी स्कूल्स में गया हूँ जहाँ मैंने टीचर्स के साथ इस चीज को डिस्कस किया है, वहाँ टीचर्स ने बाकायदा इस गेम को खेला है। और अगर मैं आपको बताऊं कि टीचर ने एक घंटे, मुझे 15 मिनट का मीटिंग टाइम होता था, लेकिन वहाँ 1 घंटे के बाद मैं रूम से बाहर निकला हूँ, क्योंकि पेरेंट वो टीचर्स इतने इन्वॉल्व हो गए थे उस गेम में कि वो बंद करना नहीं चाह रहे थे। तो जब इस तरीके का लेवल टीचर का डेवलप होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे का लेवल कितना डेवलप होगा ये पेरेंट्स सिर्फ एक इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। और इमेजिन करने के बाद जरूर इस चीज को जो है वो आप देखें और हमें कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं जो है आपका और खुर्रम साहब का भी थैंक यू कहना चाहूंगा, और कैरियर प्लस का भी थैंक यू कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, जहाँ पे हम आप
के जरिए जो है वो हमारी बात को आगे शेयर कर सकें और बता सकें लोगों को कि हम किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इब्राहिम। आपकी तरह और भी जितने लोग हैं, हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को मज़ीद इन्हांस करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे लोग अपनी इन्हीं एबिलिटीज़ को जो है वो आके इन्हांस करें और लोगों को बताएं। अगर ऑब्वियसली ये मीडियम्स नहीं होंगे तो लोगों को इस तरह नॉलेज नहीं मिलेगी आपकी ऑब्वियसली यूनिकनेस की। सो इब्राहिम, इंशाल्लाह फिर से आपके साथ एक सेशन रखेंगे फिर इन फ्यूचर और मज़ीद इस डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपने और भी सब्जेक्ट में दैट टाइम काम कर लिया होगा और हम उनको भी डिस्कस करेंगे उन सब्जेक्ट्स को, ताकि कुछ स्टूडेंट्स अगर जिनकी उर्दू इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, आई होप इंग्लिश पे भी आप काम कर रहे होंगे। सो जो आजकल का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है हमारे लिए, सो वो चीज़ भी आप फोकस करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर बात करेंगे इंशाल्लाह इस बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।